अगर आप अपनी अंडमान ट्रिप प्लान कर रहे हो और कंफ्यूज्ड हो कि बजट कितना होना चाहिए, स्टे ऑप्शंस क्या होंगे, क्या कोई एक्टिविटीज़ हैं जो हम अंडमान में कर सकते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे डाउट्स, तो आपको ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी चाहिए। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अंडमान भारत का एक सबसे खूबसूरत और रोमांचक स्थान है जो अपनी नेचुरल सुंदरता, मरीन लाइफ और एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए एक गो टू डेस्टिनेशन बन गया है। चलिए सबसे पहले देखते हैं अंडमान पहुंचना कैसे है। अंडमान पहुंचने के लिए आप फ्लाइट्स ले सकते हो। आपको फ्लाइट्स कोलकाता, वाइजैक, बैंगलोर, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और गोवा से ईजिली मिल जाएगी। हमने अपनी फ़्लाइट दिल्ली से बोर्ड करी थी और हमारा लेओवर मुंबई में था। अंडमान जाने की राउंड ट्रिप फ्लाइट्स आपको पीक सीज़न में रफली 25 से 30 हज़ार के बीच में पड़ जाएगी मुंबई से। फिर हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट ने हमको सीधा अंडमान की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर पहुंचा दिया। दिल्ली से मुंबई और फिर पोर्ट ब्लेयर तक की फ़्लाइट रफली 5 से 6 घंटे ले लेती है। कोशिश करें कि आप अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट बुक करें ताकि आप ब्यूटीफुल सनराइज़ का भी व्यू एंजॉय कर सकें। अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट बुक करने का एक और फ़ायदा है, आप हाफ डे में पोर्ट ब्लेयर पहुँच कर वहाँ पर कुछ साइट सीइंग ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यदि आप ओवरनाइट फ़्लाइट्स बुक करते हैं तो आपको पूरा दिन ही मिल जाता है पोर्ट ब्लेयर एक्सप्लोर करने के लिए। डे 1 आप पोर्ट ब्लेयर में ही बिता सकते हैं। एयरपोर्ट पर लैंड करके आप बाहर से प्राइवेट या गवर्नमेंट टैक्सी बुक कर सकते हैं जो कि आपको रफली 300 रुपये में मिल जाएगी और आप होटल तक छोड़ देगी। पोर्ट ब्लेयर में आपको 1000 से लेकर 3000 तक काफ़ी अच्छे अकोमोडेशन मिल जाएंगे। हमने अपना ट्रैवल बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर प्लान किया था, सो वी हैड लिमिटेड ऑप्शंस, बट आप अगर पहले से ही बुकिंग कर लें तो पोर्ट ब्लेयर में ऑप्शंस की कमी नहीं है। हमने अपने स्टे के लिए आइलैंड क्लिफ रिजॉर्ट बुक करा था। पोर्ट ब्लेयर में एयरटेल और जियो की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, इसलिए नेटवर्क की कोई टेंशन नहीं होती। यहाँ हमने 600 रुपये में साइट सीइंग के लिए एक ऑटो बुक किया था जिसने हमें सबसे पहले सेलुलर जेल एक्सप्लोर करवाया। यहाँ आपको फ्रीडम फाइटर के स्ट्रगल देखने को मिल जाएगा। सेलुलर जेल आप सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कभी भी जा सकते हैं। सेलुलर जेल की एंट्री फ़ी 30 रुपये पर पर्सन है। यहाँ आप टूर गाइड भी ले सकते हैं जो 200 रुपये चार्ज करता है। हमने सेलुलर जेल बिना किसी गाइड के ही 1 घंटे में एक्सप्लोर कर लिया था। इसमें वीर सावरकर का सेल सबसे पॉपुलर है। सेलुलर जेल घूमकर आप निकल सकते हो कॉर्बन कॉव बीच की तरफ और यहाँ पर आप कुछ एक्टिविटीज़ का भी मज़ा उठा सकते हो। हम 4 बजे के अराउंड बीच पर पहुँचे। हम यहाँ सिर्फ सनसेट एंजॉय करने के लिए गए थे क्योंकि हमारी एक्टिविटीज़ हैवलॉक में प्लान थी। एक बात ध्यान रखने की है, अंडमान में दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे से ही हो जाती है और शाम 5:30 बजे ही रात सा माहौल बन जाता है। आप यहाँ की किसी भी बीच पर 5:30 बजे तक ही जा सकते हो। उसके बाद लाइफ गार्ड्स आपको पानी में जाना अलाउ नहीं करते। आप इसके बाद वापस सेलुलर जेल जाकर लाइट एंड शो एंजॉय कर सकते हो जिसकी टिकट आपको एडवांस में ही बुक करनी होगी। ये शो आपको फ्रीडम फाइटर्स के साथ काला पानी में हुए टॉर्चर के बारे में भी बताता है। ये शो बुक करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद आप पोर्ट ब्लेयर की मरीन ड्राइव पर घूम सकते हो और साथ ही साथ उस जगह को भी देख सकते हो जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले पोर्ट ब्लेयर में इंडियन फ्लैग को फहराया था। चलिए अब देखते हैं आप डे 2 में अंडमान में क्या क्या कर सकते हैं। डे 2 में आप सुबह जल्दी उठकर हैवलॉक आइलैंड के लिए निकल सकते हैं। हैवलॉक आइलैंड पहुंचने के लिए कई सारी प्राइवेट और गवर्नमेंट फेरीज अवेलेबल हैं जिनका फेयर 1500 पर पर्सन से स्टार्ट होता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिससे आप इन फेरीज को बुक कर सकते हैं। आप प्राइवेट फेरी से 1 घंटे में हैवलॉक पहुंच सकते हैं और गवर्नमेंट फेरीज लगभग 2 घंटे ले लेती हैं। हमने मैक्रूज़ फेरी से हैवलॉक आइलैंड जाने का डिसाइड किया। आप मैक्रूज़ को पोर्ट ब्लेयर की जेटी से ही बोर्ड कर सकते हैं और फेरी पकड़ने के लिए आपको 1 घंटे पहले ही जेटी पर चेक इन करना पड़ता है। आप हैवलॉक आइलैंड पहुंचकर एक्टिवा बुक कर सकते हैं जिसका रेंट आपको 500 पर डे के हिसाब से पड़ता है। आपको जेटी से बाहर निकलते ही काफ़ी सारे एक्टिवा बुकिंग वाले मिल जाएंगे। हमने भी अपनी एक्टिवा बुकिंग वाले से ही हमारी वाटर एक्टिविटीज़ भी अरेंज करवा ली थी। हैवलॉक आइलैंड में आपको काफ़ी सारे रिजॉर्ट मिल जाएंगे जिनके प्राइवेट बीचेस भी होते हैं। इन प्राइवेट बीचेस पे कंपैरेटिवली कम रश होता है। आप अपना प्राइवेट टाइम वहाँ स्पेंड कर सकते हैं। होटल में चेक इन करने के बाद आप थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप राधानगर बीच को एक्सप्लोर कर सकते हैं। राधानगर बीच वर्ल्ड की 7th मोस्ट ब्यूटीफुल बीच है और ये वन ऑफ द क्लीनेस्ट बीचेस में भी आती है। ये बीच अपने सनसेट के लिए काफ़ी पॉपुलर है। राधानगर बीच पर लॉकर फैसिलिटी भी अवेलेबल है जहां आप अपने मोबाइल और पर्स को सेफली रख सकते हैं। इसके बाद आप हैवलॉक की लोकल मार्केट और क्यूजीन को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। डे 3 की शुरुआत होती है काला पत्थर बीच के सनराइज से। आपको अपने रिजॉर्ट से सुबह 4 बजे ही उठकर काला पत्थर बीच पर जाना होगा ताकि आप ब्यूटीफुल सनराइज एंजॉय कर सकें।
इसके बाद आप अपने होटल में आकर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं और उसके बाद सीधा स्कूबा डाइविंग के लिए जा सकते हैं। स्कूबा डाइविंग करने में लगभग 3 से 4 घंटे लग जाते हैं और इस एक्टिविटी का प्राइस 5500 पर पर्सन पड़ता है। वैसे तो स्कूबा डाइविंग के मल्टीपल स्पॉट्स हैं, पर टर्टल बीच उनमें से सबसे सुंदर माना जाता है। इस स्पॉट की कोरल लाइफ बेस्ट है। ये एक्टिविटी आपको मरीन लाइफ के और करीब ले आती है। इसके बाद आप हैवलॉक के रेस्टोरेंट एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमें एक अमेजिंग रेस्टोरेंट दिखा जिसका नाम था समथिंग डिफरेंट। वहाँ का फूड और व्यू दोनों ही सच में डिफरेंट थे। आप खाना खाकर अपने रिजॉर्ट वापस लौट सकते हैं और वहाँ पे अपनी प्राइवेट बीच पर एंजॉय कर सकते हैं। डे 4 की शुरुआत में सुबह 4 बजे उठकर आपको बायोल्यूमिनेंस देखने के लिए बीच पर जाना चाहिए। साथ ही सुबह की नेक्स्ट एक्टिविटी होती है कयाकिंग। इस एक्टिविटी में आपको मैंग्रोव्स देखने को मिलते हैं। कयाकिंग के बाद हमने स्पीड बोट ली जिसने हमें एलिफेंट बीच पहुंचा दिया। स्पीड बोट आपको 3 से 4 घंटों के लिए मिलती है और उतने में आपको एलिफेंट बीच से वापस आना होता है। यही एरिया गवर्नमेंट ने स्पेशली वाटर एक्टिविटीज़ के लिए रिजर्व कर रखा है। यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो होती है, तो बेटर होगा कि आप कैश कैरी करें। एलिफेंट बीच पर आपको पैरासेलिंग और जेट स्कीइंग जैसी वाटर एक्टिविटीज़ ज़रूर करनी चाहिए। आफ्टरनून तक आप एलिफेंट बीच से वापस आ सकते हैं और नील आइलैंड के लिए फेरी बोट कर सकते हैं, जो कि आपको शाम में नील आइलैंड पहुंचा सकती है। हमने यहाँ नॉटिका फेरी ली जिसकी टिकट हमने पहले से ही बुक कर रखी थी। डे 5 में आपको नील आइलैंड एक्सप्लोर करना चाहिए। नील आइलैंड में अकोमोडेशन के लिमिटेड ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे बुकिंग्स पहले से ही कर लेनी चाहिए। इस आइलैंड में एक ही दिन का स्टे काफ़ी होता है और यहाँ की मेन बीचेस जो आपको विजिट करनी चाहिए वो है लक्ष्मणपुर बीच और भरतपुर बीच। इनमें से मेन अट्रैक्शन है लक्ष्मणपुर बीच। लक्ष्मणपुर बीच का मेन अट्रैक्शन नेचुरल ब्रिज है और लोग इसी ब्रिज को देखने के लिए यहाँ आते हैं। इसके अलावा वहाँ हमने घूमने के लिए एक गाइड भी बुक कर लिया था जिन्होंने हमें सीक्रेट पॉइंट्स दिखाए जहाँ हमने अलग अलग तरह की फिशेज़ और वाटर प्लांट्स देखे। आप इन बीचेस को एक्सप्लोर करने के बाद वापस फेरी बोट करके पोर्ट ब्लेयर पहुँच सकते हैं और वहाँ से अपनी वापसी की फ़्लाइट भी ले सकते हैं।